नमस्कार, HBC न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खबरें। ये दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर है। 2 दिन पहले जिस लड़की का कश्मीर में अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह हुआ था, कल उसकी घर वापसी हो गई। कश्मीर में एक सिख युवक के साथ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी हुई और उसके बाद गुरुद्वारे में मत्था टेकने पूरा परिवार दिल्ली पहुंचा था। मैं जानता हूं, मैं बार बार ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि कुरान पढ़ने वाले इस्लामिक लोग कभी भी केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, आपसे छल करने के लिए, आपका धर्मांतरण कराने के लिए आपके घर में प्रवेश करेंगे और आप उन्हें, क्योंकि आप स्वभाव से सेवाभावी हैं, साफ हृदय के हैं, उनका हृदय साफ नहीं है। मनमीत कौर परिवार के पास वापस तो आ गई है, लेकिन सिख समुदाय को डर है कि फिर से कहीं कोई और निशाना न बन जाए, किसी और लड़की को बंदूक की नोक पर न उठा लिया जाए। इसलिए उनकी मांग है कि यूपी और एमपी की तरह जम्मू कश्मीर में भी लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून हो। कश्मीर में जो हुआ वह निंदनीय है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने NSA का कानून बनाया है, वैसे ही धर्मांतरण के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और सिख समुदाय के लोगों को अब फिर इस घटना से जाग जाने की जरूरत है। आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। 18 साल की इस लड़की का निकाह 62 साल के एक अधेड़ के साथ कर दिया गया था, जिससे शादी हुई, उसके बच्चे भी थे। परिवार वालों ने जब शिकायत की और मामला थाने कोतवाली होते हुए जब सड़कों पर आ गया, तो लड़की को छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी लड़की कहां है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। सोचिए, कल्पना करिए, एक विक्षिप्त बेटी को हमारे अगवा करके एक 50 वर्ष के 60 वर्ष के बुढ़े के साथ निकाह कर दिया गया। ये कैसा इस्लाम है? ये किस प्रकार का इस्लाम है? सिख समुदाय के लोगों की शिकायत है कि कश्मीर में भी अब मुसलमान लड़के अपनी पहचान छुपाकर सिख लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। कई मामलों में बंदूक की नोक पर सिख बेटियों को किडनैप करके उनका निकाह बड़ी उम्र के मुस्लिम लोगों से कराया जा रहा है। कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे 4 सिख बेटियों को अगवा करके और उनके धर्मांतरण की कोशिश की गई, किसी प्रकार से एक को तो सिख नौजवानों ने छुड़ा लिया, परंतु एक मनमीत कौर जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बीमार है, उसको एक 50 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति से, जो मुसलमान था, जो शादीशुदा और बच्चा युक्त है, उससे कश्मीर के न्यायालय ने विवाह कर दिया। मैं कितने दिन से इस बात को कह रहा हूं कि तुम यदि सिख गुरुओं, खालसा पंथ के गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे और इन जिहादियों के जाल में फंस जाओगे, तो तुम्हारा हश्र यही होगा। मैं जानता हूं, मैं बार बार ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि कुरान पढ़ने वाले इस्लामिक लोग कभी भी केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, आपसे छल करने के लिए, आपका धर्मांतरण कराने के लिए आपके घर में प्रवेश करेंगे और आप उन्हें, चूँकि आप स्वभाव से सेवाभावी हैं, साफ हृदय के हैं, उनका हृदय साफ नहीं है। कश्मीर में जो हुआ वह निंदनीय है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने NSA का कानून बनाया है, वैसे ही धर्मांतरण के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है
और सिख समुदाय के लोगों को अब फिर इस घटना से जाग जाने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से आप ज़कात फंडिंग से चलाए जा रहे आंदोलन के शिकार हो रहे हैं, उस शिकार से बचने के लिए आपको इन इस्लामिक जिहादियों से दूरी बनाकर रखना पड़ेगा। अपनी बेटियों को उनसे दोस्ती नहीं करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, उनको सलाह देना पड़ेगा, उनको संस्कार देना पड़ेगा। मैं कश्मीर सरकार से, जो केंद्र शासित सरकार है, वहाँ हमारे मनोज सिन्हा जी बैठे हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि ऐसा ऑर्डिनेंस लाइए ताकि वहाँ पे जिस प्रकार का यह धर्मांतरण का गोरख धंधा चल रहा है उसको बंद। सोचिए, कल्पना करिए, एक विक्षिप्त बेटी को हमारे अगवा करके एक 50 वर्ष के 60 वर्ष के बुढ़े के साथ निकाह कर दिया गया। ये कैसा इस्लाम है? ये किस प्रकार का इस्लाम है? कल्पना कर सकते हैं? तो मैं बार बार ये चेतावनी दे रहा हूँ, आप सावधान हो जाइए और सावधान होकर के इन जिहादियों से लड़ने के लिए उठ खड़े होइए। ना इनसे दोस्ती करिए, ना इनसे संबंध रखिए, इनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार करिए। हाँ, उनसे दोस्ती करिए जो नमाज न पढ़ते हों, जो कुरान न पढ़ते हों। उनसे दोस्ती जब करेंगे, हो सकता है कि वो घर वापसी की सोच रहे हों। घर वापसी करने के बाद ही इनसे दोस्ती संभव है। जय हिंदू राष्ट्र। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।